नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के ठीक 8:30 बजे हैं और अपने वादे के अनुसार हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं आज आपके साथ धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश राव। राकेश जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र। खेलों की दुनिया में इस समय अगर कहें तो आईपीएल को छोड़कर थोड़ा सा सन्नाटा है जी। लेकिन तमाम निगाहें अगर भारतीय खेल प्रेमियों की कहें तो आईपीएल पर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा उत्सव है जिसके के बारे इसका पूरा वेट जो करता है पूरा कंट्री करता है। सिर्फ एक ज़माना था जब स्पोर्ट्स में हम लोग ये बोलते थे कि बॉयज़ एंड मेन। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल पूरी फैमिली इन्वॉल्व हैं। एक उत्सव की तरह इसको पूरे देश में हम लोग देखते हैं। और ये जो 60 दिन होते हैं, एक तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, गर्मियों की छुट्टियाँ, और ये जो इन्वॉल्वमेंट है इसने आईपीएल को जब 2008 में शुरू हुआ था तब से लेकर अगर आप आज तक उसको देखेंगे तो उसका जो ग्रोथ है, लोग कहते हैं कमर्शियल है, पैसा है, वो सब अपनी अपनी जगह है। पॉपुलैरिटी में जो इंडियन हाउस होल्ड उसमें जो रोल है, एक हाउसवाइफ का रोल है, बच्चों का रोल है, बॉयज एंड गर्ल्स का रोल है, ये शायद हमने किसी स्पोर्ट्स में इंडिया में नहीं देखा। इसीलिए आपको लग रहा है कि सब लोगों का जो फोकस है आईपीएल चल रहा है, बाकी कुछ नहीं चल रहा, लोगों को कोई शिकायत नहीं है। जी, हम आपके साथ ढेर सारी बात करेंगे आईपीएल पर और तमाम खेल खबरों पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन पहले अब सुर्खियां। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला जारी। दक्षिण कोरिया में होने वाली एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए 59 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। बिहार ने पिछले चैंपियन ओडिशा को 21-12 से हराकर 12वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब जीता। और भुवनेश्वर में कलिंगा सुपर कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में पंजाब एफसी का मुकाबला कल एफसी गोवा से होगा। तो जाहिर सी बात है, इस समय आईपीएल का रोमांच सर चढ़कर बोल रहा है और चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में इस समय चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के साथ चल रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है। चेन्नई सुपर किंग्स ने ताजा समाचार मिलने तक 11वें ओवर में 4 विकेट पर 78 रन बना लिए थे। और अंक तालिका की बात करें तो दोनों टीमें नीचे हैं। हैदराबाद 9वें और चेन्नई 10वें स्थान पर है। बड़ी जोरदार शुरुआत दोनों टीमों ने की थी। चेन्नई ने पहला मैच मुंबई के खिलाफ जीता था और हैदराबाद ने भी कुछ उसी अंदाज में जीत हासिल की थी। लेकिन ज्यों-ज्यों टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया, दोनों टीमें ऐसा लगा कि राह से भटकती चली गई और टीम कॉम्बिनेशन वैसा दिखाई दिया नहीं इस बार। देखिए, 2 चीजें हुई हैं। एक तो ये कि सीएसके जो है उनके पास जो लग रहा था कि उनके पास वो सारा एम्यूनेशन है, कि उनके पास ऑलराउंडर्स थे। अगर आप इस बार भी देखें, सैम है उनके पास, रविंद्र जडेजा हैं और फिर दीपक चहर हैं। ये सारे जितने लोग हैं, ये लोग वो हैं जो बैटिंग कर पाते हैं, हुडा वगैरह जो भी हैं, दीपक। ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों से उम्मीद की जाती है कि ये गेंदबाजी भी करेंगे, एक छठे बॉलर का ऑप्शन भी देंगे आपको, लेकिन बॉलर्स अगर क्लिक ना करें तो आपके ये सारे कैलकुलेशन रखे रह जाते हैं। तो ये चीज़ हुई है इस टीम के साथ जी। अगर आप एसआरएच को देखेंगे, एसआरएच जो टीम है ये है टॉप हेवी टीम। टॉप हेवी का मतलब ये है कि जो ऊपर के जो 3 बल्लेबाज हैं उनके ऊपर टीम बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर वो कोई एक स्कोर है जो कि सेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो 200-250 तक वो सोच के चलते हैं, वो 200 पे रुकते नहीं हैं, जैसा हमने देखा है। लेकिन अगर ऊपर की बैटिंग थोड़ी भी अगर हिल गई तो उनके बाद जो आते हैं, उन्होंने शुरुआत में ये ज़रूर दिखाया कि हम लोग जो हैं, हमारी टीम इस बार ऐसी है कि हम विकेट्स के बदले रन स्कोर करने के लिए आए हैं यहाँ पे। लेकिन वो ट्रिक ज़्यादा देर चला नहीं, क्योंकि बाकी टीम्स भी प्रिपेयर्ड हैं, कोई उनको ये मौका देगा नहीं। और उनकी वीकनेस यही रह गई कि बैट्समैन के ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है कि गेंदबाज उनको मैच नहीं जितवा पा रहे हैं। और जितनी भी टीमें जो ऊपर हैं, आप उनको अगर आप देखें तो जो एक बैटिंग और बॉलिंग के बीच में एक हम कहते हैं कि एक सही बैलेंस होना चाहिए, 60-40 का बैलेंस होना चाहिए। अगर 80% आप सोच रहे हैं कि आपके बल्लेबाज आपको गेम जितवाएंगे तो ये वही बात हो जाएगी जो आरसीबी इतने सालों से किए जा रही है। बॉलिंग वीक रहती है, बैटिंग भरे हुए हैं उनके पास, बैट्समैन है सारे, लेकिन आप टूर्नामेंट नहीं जीत रहे हैं। तो एसआरएच के पास भी शायद इस बार वही हो रहा है कि गेंदबाजों का सपोर्ट नहीं हो तो आप अपने पास अपने बेस्ट बल्लेबाज रखिए। कम से कम 6-7 उनके पास ऐसे हैं जो कि 100-150 के स्ट्राइक रेट पे रेगुलर खेल सकते हैं, लेकिन इनका फायदा नहीं है अगर आपके बॉलर्स अपना काम नहीं कर पा रहे हैं तो। जी, और राकेश जी, तो क्या समझा जाए कि हैदराबाद और चेन्नई के लिए इस बार का आईपीएल बहुत मुश्किल लगभग है, समाप्त लगभग समाप्त है। क्योंकि देखिए, आपको एक
मोरलेस अगर हम ये देखें 14 मैचेस की जो लीग है, 14 मैच में आपको 50% मैचेस जीतने पड़ते हैं टू इंश्योर कि आप टॉप 4 में आएंगे क्योंकि होता यह है कि जब पहली टीम जैसे सबसे ऊपर की टीम ये पक्का हो जाता है कि रेस में कि ये टीम क्वालिफाई कर रही है, तो 14वीं टीम तब तक पक्की हो जाती है कि ये टीम बाहर हो रही है। फिर दूसरी टीम ऊपर पक्की होती है, तो जो आपकी जो 9th टीम जो है वो पक्की होती है। करते करते हम जब लास्ट डे आते हैं तो आप देखेंगे कि 5 और 4 के बीच में मुकाबला होता है कि 5वीं टीम कौन सी होगी और चौथी कौन सी होगी। तो अभी जैसे जैसे हम देख रहे हैं तो डीसी बहुत अच्छा खेल रही है, जीटी अच्छा है, और आरसीबी, एमआई देखिए कहाँ से निकल के कहाँ आई है। तो ये टीमों ने कमबैक किया है, और सीएसके और एसआरएच ने कोई भी ऐसा कम से कम पिछले 2 हफ्ते में ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि वो रेस में वापस आ रहे हैं जी। और आईपीएल के वर्तमान सीजन की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रदर्शन अब तक काफी अच्छा रहा है। कल जीत के साथ टीम 9 मैच में 12 अंक लेकर प्लेऑफ की दौड़ में मजबूती से बनी हुई है। उसके इस प्रदर्शन में विराट कोहली की पारियों की बड़ी भूमिका रही है। सुनते हैं रिपोर्ट, फिर करेंगे बातचीत। रन मशीन विराट कोहली के बल्ले से सीजन में काफी रन निकल रहे हैं, तो उनके साथी खिलाड़ियों ने भी अहम मौकों पर अपनी भूमिका अदा की है। कल राजस्थान रॉयल्स को हराकर आरसीबी ने अपने घरेलू मैदान एम चिन्नास्वामी पर इस सीजन की पहली जीत दर्ज की। विराट कोहली की बल्लेबाजी आरसीबी के लिए सबसे खास बात रही। आरसीबी के पूर्व कप्तान ने गजब के फॉर्म का परिचय दिया है, और उनकी बैटिंग पर उनकी टीम की जीत बहुत निर्भर कर रही है। आरसीबी ने जिन मैचों में आईपीएल 2025 में जीत दर्ज की है, उनमें कोहली ने 5 अर्धशतक लगाए हैं। 3 मौकों पर वो नाबाद रहे। आरसीबी के जीते गए मैचों में कोहली के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने नाबाद 59, 31, 67, नाबाद 62, नाबाद 73 और 70 रनों का योगदान दिया। ये बेजोड़ प्रदर्शन है जो टीम के टॉप ऑर्डर में निरंतरता और स्थिरता दोनों प्रदान करता है। वहीं जब आरसीबी इस सीजन में हारी है तो कोहली ने 7, 22 और सिर्फ 1 ही रन का योगदान दिया। ऐसे में ये साबित हो जाता है कि जब कोई अनुभवी बल्लेबाज टॉप ऑर्डर में लगातार योगदान देता है तो उसकी टीम को कितना फायदा होता है। आरसीबी को उम्मीद होगी कि कोहली की ये शानदार फॉर्म जारी रहे और टीम को चैंपियन बनाने के सफर तक वो यूं ही विराट पारियां खेलते रहें। लवलीन निगम, स्पोर्ट्स कैन। तो सचमुच आरसीबी की टीम इस बार बिल्कुल बदली हुई सी लग रही है। हालांकि विराट कोहली की भूमिका तो बड़ी है ही, क्योंकि उन्होंने कई जबरदस्त पारियां खेली, जैसा हमने रिपोर्ट में सुना 5 अर्धशतक लगाए हैं। लेकिन साथ ही साथ पूरी टीम की भी बात करें तो जहां जरूरत हुई है दूसरे खिलाड़ी भी सामने आए हैं। बिल्कुल। और देखिए विराट कोहली ने पहले भी जो है ऑरेंज कैप जो है उसकी रेस में बहुत अच्छा किया है, जीते भी हैं बहुत बार, लेकिन टीम नहीं जीती है जी। तो विराट का जो परफॉर्मेंस रही है अभी तक हम कहें वो अपनी तरफ से एक एक्सपेक्टेड है कि वो खेलते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में, खासकर जब वो आरसीबी की जर्सी पहन लेते हैं तो उनकी कंसिस्टेंसी हमने देखी है। लेकिन फर्क ये है कि टीम इसलिए भी अच्छा करती जा रही है कि हेजलवुड जो हैं, जो कि अभी जो जैसे उन्होंने कल रात जो हमने देखा, जिस अंदाज से उन्होंने लास्ट के 2 ओवर जो अपने 2 ओवर जो डाले और एक ऑलमोस्ट हारा हुआ मैच अपनी टीम को हार के मुंह से निकाल के अपनी टीम को उन्होंने जितवाया, उनका रोल है। क्यों आरसीबी इस बार अपने लास्ट इतने सालों के परफॉर्मेंस से अच्छा कर रही है? क्योंकि उनके गेंदबाज अच्छा कर रहे हैं। ये मैं हमेशा कहता चला आया हूं कि आरसीबी एक ऐसी टीम है जो 200 रन तो बना सकती है, लेकिन उनके बॉलर्स भी इतने सक्षम हैं कि 201 रन कंसीड कर सकते हैं। राकेश, इस बार मगर ऐसा नहीं हो रहा है कि उनके बॉलर्स मैच उनको जितवा रहे हैं कंसिस्टेंटली। और जब शुरुआती ओवर्स में, जैसे पहले 6 ओवर में भी ऐसा लगे कि आरसीबी की बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है, मिडिल ओवर्स में वो गेम को कंट्रोल कर रहे हैं। जी, हम एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि अब ये चर्चा हो रही है, इस तरह की पारियां विराट कोहली खेल रहे हैं और जिस तरह से रोहित शर्मा ने मुंबई को वापसी कराई है टूर्नामेंट में, बिल्कुल ये कहा जाने लगा है कि 2026 में T20 वर्ल्ड कप था, संन्यास दोनों ने ले लिया T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से। क्या जल्दबाजी कर दी दोनों ने? थोड़े नहीं, बिल्कुल नहीं की। देखिए फ्रेंचाइजी क्रिकेट बहुत अलग है, और अगर आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक हाई के बाद आप वर्ल्ड कप जीते और उसके बाद आपने कहा बस इतना बहुत है, क्योंकि दोनों ने ये भी कहा था कि अब हमारी जगह लेने के लिए बाकी लोग हैं। और यकीन मानिए ये दोनों वो हैं जो 2006-2007 से इंडियन टीम में हैं, मतलब इंडियन टीम के आसपास थे जी। जब हम लोग ये सोचते थे कि भाई ये अब जो है सचिन चले जाएंगे या बाकी लोग जब चले जाएंगे तो कौन नए लोग आएंगे, उसमें रोहित और विराट ऑलमोस्ट एक साथ थे और उस बात को 20 साल हो गए। अगर 20 साल की इनिंग्स खेलने के बाद अगर कोई कहे कि भाई अब मुझे इजाजत दीजिए, तो इसमें कोई मतलब टाइमिंग अपनी जगह बिल्कुल सही है।
और वो भी एक हाइप है। कौन नहीं चाहता कि एक वर्ल्ड कप के बाद हम ये करें। अभी जैसे धोनी है, सीएसके 2 साल पहले जीती, तब लोगों ने कहा कि शायद ये अब ये कह देंगे कि भाई ये मेरा लास्ट मैच था। आज वही लोग जो उनके बड़े फैंस हैं या फिर काफी जो धोनी के फैंस हैं, जो सीएसके के फैन हो ना हो, वो कह रहे हैं कि यार ये अगर 2 साल पहले ही बोल देते कि मैं रिटायर हो रहा हूं तो शायद ठीक था। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट को हम एक हाई पॉइंट के साथ जोड़ के देखना चाहते हैं जी। ये जरूरी नहीं है कि आपका रिटायरमेंट आप बिल्कुल जब टीम हार रही है, जब आपको कोई पूछ नहीं रहा है, तब आप रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे तो वो बात है। लेकिन देखिए, क्रिकेटर या कोई भी खिलाड़ी, कोई भी आर्टिस्ट, परफॉर्मर, वो जब कहता है कि अब मैं यहाँ पे अपनी बात रोक रहा हूँ, मैं जो भी अपनी जो मैं कह रहा था, लोग सुन रहे थे मेरी बात, चाहे वो एक कोई भी हो, सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, वो कह रहा है अब मैं रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा हूँ, तो उसकी महानता कम नहीं हो जाती है क्योंकि वो ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो विराट और रोहित ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर चुके थे इंडिया के लिए। अब फ्रेंचाइजी क्रिकेट है ये, इसमें तो दे आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स। जी। और आईपीएल में कल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। पंजाब अंक तालिका में भी 5वें और कोलकाता 7वें स्थान पर है। ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में दोनों टीमों के बीच दिलचस्प और भावनात्मक मुकाबला देखने को मिलेगा। कोलकाता नाइट राइडर्स के पूर्व कप्तान श्रेयस अय्यर इस मैदान पर अपनी नई टीम पंजाब किंग्स की अगुवाई करते नजर आएंगे। सिर्फ एक सत्र पहले अय्यर ने केकेआर को आईपीएल खिताब दिलाकर इतिहास रचा था, लेकिन अब वो उसी मैदान पर विरोधी खेमे की अगुवाई करते हुए कोलकाता की प्लेऑफ उम्मीदों पर पानी फेरने के इरादे से उतरेंगे। केकेआर से रिलीज किए जाने के बाद अय्यर ने पंजाब किंग्स में नई शुरुआत की और टीम को मजबूती से खड़ा किया। मौजूदा सीजन में अय्यर ने न सिर्फ कप्तानी से प्रभावित किया है, बल्कि बल्ले से भी 263 रन बनाते हुए टीम को प्लेऑफ की दौड़ में बनाए रखा है। अब तक 8 में से 5 मुकाबले जीत चुकी पंजाब टीम इस मैच में जीत दर्ज कर टॉप 4 की ओर और कदम बढ़ाना चाहेगी। वहीं केकेआर के लिए ये डू और डाई जैसा मुकाबला होगा। 5 मुकाबले हारने के बाद उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें अब बेहद नाजुक डोर पर टिकी हैं। केकेआर का टॉप ऑर्डर संघर्ष कर रहा है और मिडिल ऑर्डर फिनिशिंग टच देने में नाकाम रहा है। दूसरी ओर पंजाब के बल्लेबाज प्रियांश आर्य और गेंदबाज अर्शदीप सिंह की भूमिका निर्णायक हो सकती है। वहीं युजवेंद्र चहल फिर से केकेआर के बल्लेबाजों के लिए चुनौती पेश करेंगे। अंतिम एकादश में बदलाव की संभावना दोनों टीमों में बनी हुई है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। दक्षिण कोरिया में होने वाली एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए आज 59 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की गई। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे। फुटबॉल के बाद भुवनेश्वर में कलिंगा सुपर कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में कल पंजाब एफसी का मुकाबला एफसी गोवा से होगा। पंजाब ने ओडिशा और गोवा ने केरल की टीम को हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई है। ओडिशा एफसी के खिलाफ धमाकेदार जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी पंजाब एफसी की टीम कलिंगा सुपर कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में एफसी गोवा से 2-2 हाथ करेगी। पंजाब एफसी ने ओडिशा एफसी को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। वहीं एफसी गोवा ने गोकुलम केरल एफसी को इसी स्कोर लाइन से हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। शेरों ने राउंड ऑफ 16 में मेजबान टीम के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया था। इसमें अस्मिर सुलजिक, एजिकियल विडाल और निहाल सुदीश ने गोल किए। वहीं एफसी गोवा के लिए इकर ग्वारोशेना ने हैट्रिक लगाई थी और वो पंजाब की रक्षा पंक्ति के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। इंडियन सुपर लीग के इस सीजन में एफसी गोवा ने पंजाब एफसी को दोनों मुकाबलों में हराया था। उसने गोवा में 2-1 और नई दिल्ली में 1-0 से जीत दर्ज की थी। पंजाब एफसी इस आंकड़े को तोड़ना चाहेगा और सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए पूरा जोर लगाएगा। एशियाई टूर्नामेंट में जगह बनाने का सपना लेकर पंजाब एफसी पूरी क्षमता के साथ मैदान में उतरेगा और मैनोलो मार्क्वेज की टीम के खिलाफ सकारात्मक नतीजा हासिल करने की कोशिश करेगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। चलते चलते एक और खबर। गुवाहाटी में बिहार ने पिछले चैंपियन ओडिशा को 21-12 से हराकर 12वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब अपने नाम किया। यह बिहार का दूसरा राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब है। इससे पहले उसने 2022 में घरेलू मैदान पर यह खिताब जीता था। महाराष्ट्र ने दिल्ली को 14-5 से हराकर कांस्य पदक फिर से अपने नाम किया। महिलाओं की प्रतियोगिता के बाद अब पुरुष वर्ग की प्रतियोगिता शुरू हो गई है और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो राकेश राव जी, स्टूडियो में आने के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी। दोस्तों, आपसे कल फिर मुलाकात होगी ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।